Good morning, class. 3 subject. SST. Good morning to all. Welcome to Residential DAPS online classes. Our YouTube link is DAPS School Purnia. Myself Kiran here to teach SST for class 3. Our 6th lesson is Northern India. ठीक है, नॉर्थन इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी इंडिया के बारे में। North India is a region which consists of northern part of India. There are many big cities in the region. जो हमारे देखो, ये जो हमारे इंडिया का ये जो पार्ट है, ये ऑल पार्ट जो है नॉर्थ में आ रहा है। तो इनमें जो कुछ बड़े अच्छे बड़े बड़े सिटीज़ है, बड़े बड़े शहर है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली के बारे में। जो दिल्ली जो है वो हम लोग का क्या है, कैपिटल है। दिल्ली ऑफिशियली कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT. फुल फॉर्म ऑफ NCT इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. It is a city and a union territory of India. दिल्ली एक बड़ा शहर है और ये जो है एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित देश भी है। It is situated along the bank, both eastern and western bank of river Jamuna. ये जो है दिल्ली जो है यमुना नदी के ईस्ट और वेस्ट, पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर बसा हुआ है। दिल्ली शेयर इट्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश ऑन द ईस्ट एंड विथ हरियाणा ऑन द नॉर्थ। दिल्ली जो है अपने ईस्ट में उत्तर प्रदेश को टच करती है और नॉर्थ में किसको टच करती है, हरियाणा को। नॉर्थ वेस्ट और साउथ से टच करती है। इट इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया। और ये हमारे इंडिया में, हम लोग के भारत में जो दूसरा सबसे अधिक पॉपुलर शहर है ना, और सबसे अधिक आबादी वाला भी शहर है। दिल्ली कंप्राइजेस ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो है 11 डिस्ट्रिक्ट, 11 जिलों से बना हुआ है। वन ऑफ देम इज न्यू दिल्ली विच इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी में से एक है न्यू दिल्ली जो कि इंडिया का, हमारा देश का कैपिटल है। Hence, New Delhi is a small part of the bigger Delhi. जैसे कि न्यू दिल्ली जो है वो बड़े दिल्ली का, पूरा दिल्ली का एक छोटा हिस्सा है। The city New Delhi was designed by British architect Sir Edwin Lutyens. और ये जो न्यू दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली को जो डिज़ाइन किए हैं वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया था। न्यू दिल्ली जो कि हम लोग के भारत की राजधानी, दिल्ली की हम लोग की भारत की राजधानी है, उसको डिज़ाइन किया था। ऑन 13 फरवरी 1931 बाय लॉर्ड एरविन वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड एरविन, वो गवर्नर जनरल थे। उनके समय में एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटियन ने इसे डिज़ाइन किया था। इट इज़ नाउ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये जो है अब हम जो स्मार्ट सिटी हो गया है इंडिया का, भारत का, है ना। Delhi has a very extreme climate. It is very hot in summer in the month of April to July. It is very cold in winter in the month of December to January.
यहाँ का जो मौसम रहता है, यहाँ जो दिल्ली में जो मौसम रहता है, ये दिल्ली का मौसम गर्मियों में बहुत अधिक गर्म रहता है। इतना गर्म रहता है कि पानी पानी के लिए लोग तरसता है, लगता है कि कितना अधिक पानी पी ले, ठीक है। पर जो यहाँ ठंडी होता है, ठंडी भी यहाँ कड़ाके का होता है। यहाँ का ठंड बर्दाश्त करने में लोगों को बहुत दिक्कत का अनुभव होता है। इन समर हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो। गर्मी तो यहाँ इतना होता है कि जो गर्म हवा होती है ना, लू होती है ना, लू चलती है तो लू लगने का डर अक्सर बना रहता है। द वेदर इज चिली इन दिसंबर टू जनवरी। और जो यहाँ का जो मौसम होता है, यहाँ जो ठंडी होती है वो एकदम इतना ठंडी होती है कि चिली मतलब शरीर को भेद देती है, शरीर को पूरा ठंड कर देती है ना। इट रेन्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। और यहाँ जुलाई से सितंबर के बीच में बारिश भी होती रहती है। दिल्ली इज कॉस्मोपॉलिटिकन सिटी। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ कंट्री लिव एंड वर्क हियर। इसमें ये जो है, ये शहर में इंडिया के हर स्टेट से इंडिया से आकर लोग दिल्ली में रहते हैं, बसे हुए हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। Delhi is the official language Hindi is the official language which is spoken by majority of people of Delhi। यहाँ पर जो प्रमुखता जो बोली जाती है वो हिंदी है। हिंदी यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है, जो क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं तो यहाँ पर जो कॉमन अपना, कोई अगर बंगाल से आ रहा है, कोई अगर पंजाब से आ रहा है, कोई अगर हरियाणा से आ रहा है, कोई अगर महाराष्ट्र से आ रहा है, तो सब लोग का कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे। सब जो एक कॉमन लैंग्वेज होता है हिंदी होता है। हिंदी यहाँ प्रमुखता बोली जाती है, हिंदी यहाँ की मेन भाषा है। Men wear shirt, trouser and jeans, t-shirt and as normal clothes throughout the year। जैसा कि लोगों का आम पहनावा होता है, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउज़र, लोग ऐसा लोग पहनते हैं यहाँ के। और लोग जो जेंट्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, और जो महिलाएं होती है, वुमेन्स होती है, वो सलवार कमीज, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, लहंगा, जो लोगों का अपना जैसा पहनने का सबका स्टाइल उस हिसाब से सब पहनते हैं। मोस्ट पीपल इन दिल्ली डिपेंड ऑन लोकल ट्रांसपोर्ट फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ पर जो बसते हुए लोग हैं, वो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रेन हुआ, बस हुआ, है ना। बसेस एंड दिल्ली मेट्रो ट्रेन आर चीप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग बैठ के आना जाना करते हैं वो हुआ बस और मेट्रो। मेट्रो में बैठ के किसी भी जगह से कम पैसे में अधिक दूर की यात्रा की जाती है और आरामदायक यात्रा वो कर लेते हैं। ऑटो रिक्शा एंड टैक्सीज आर ऑल्सो इजीली अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्ट। ऑटो रिक्शा और टैक्सी भी यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। Delhi has many monuments and tourist places: the Red Fort, the Jama Masjid, India Gate, Qutub Minar, Jantar Mantar, Lotus Temple are some of the famous monuments to visit। यहाँ पर बहुत तरह के टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटक क्षेत्र कौन कौन से हैं, जगह कौन कौन से हैं, वो है रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल। ये सब कुछ जगह है जो कि जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। इनका नाम है, इनको सुनकर लोग यहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं। The Red Fort is a place where on 15th August the national flag of India is hosted by the Prime Minister of India। रेड फोर्ट, लाल किला, वो जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। सबसे पहले झंडा किसने फहराया था? सबसे पहले झंडा राष्ट्रीय ध्वज लाल किला पर किसने फहराया था? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था पहला राष्ट्रीय झंडा हमारा। Some other important places in Delhi are Rajghat and Akshardham Temple। The offices of Government of India are located in New Delhi। The Parliament of India, which is the supreme law making body of country, is located here।
और भी कुछ जो यहाँ घूमने के लिए लोग राजघाट, जो कि राजघाट क्या है पता है? राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। अक्षरधाम टेम्पल भी जाते हैं घूमने के लिए। और बहुत लोग यहाँ जो पार्लियामेंट भवन है, जो संसद भवन है, वहाँ भी जाते हैं लोग घूमने, कि वहाँ देखें कि हमारा संसद भवन कैसा है, कहाँ संविधान बनता है ना। उसके बाद चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज अ सिटी एंड अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, हरियाणा एंड पंजाब। ये 2 स्टेट का, 2 राज्य का राजधानी है। 2 राज्य का राजधानी कौन सा है? कौन सा सिटी 2 राज्य का राजधानी? कौन सा सिटी जो है वो 2 स्टेट का राजधानी है? कौन शेयर करता, कौन सा स्टेट शेयर करता है एक सिटी को? वो है हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब का राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ इज प्लेन्ड सिटी एंड फेमस फॉर प्लान्ड सिटी एंड फेमस फॉर इट्स अर्बन डिजाइन। ये चंडीगढ़ को प्लान करके पूरे तरह से अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। द मास्टर प्लान ऑफ सिटी वॉज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुसियर। ठीक है, ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इस फ्रेंच डिज़ाइनर ने, है ना, कितना सुंदर से इसको डिज़ाइन किया गया है कि किस जगह इसका क्या रहेगा। He designed most of the government building and housings in the city. यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। Here people speaks हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। यहाँ का जो मुख्यतः भाषा है चंडीगढ़ का हिंदी है, पंजाबी और इंग्लिश है। It is the climate of Chandigarh is hot and cold both. यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है यहाँ की जलवायु गर्म और ठंडी दोनों तरह की है। Here summers are very hot and winters are very cold. यहाँ जो गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडी में बहुत अधिक ठंडी, है ना। The main tourist attraction of Delhi is Rock Garden. Rock Garden तुम लोग सभी सुने होंगे। जो चंडीगढ़ सबसे अधिक फेमस है रॉक गार्डन के लिए, जिसको नेकचंद ने क्रिएट किया था, नेकचंद ने बनवाया था, जिसको there are statues of people, animals and different things all made of discarded material। और ये यहाँ बहुत तरह के स्टैचूज बने हुए हैं, मनुष्य, जानवर का, आदमी का, है ना। और ये क्या चीज़ से बना हुआ है पता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हम लोग का जो टूटा फूटा ईटा वट्टा वो सब चीज़ों का ये बना हुआ ये रॉक गार्डन। Another tourist attraction is Rose Garden, which is one of the biggest garden of the country। और दूसरा जो अट्रैक्शन है यहाँ का वो रोज गार्डन है। वो रोज गार्डन पूरे कंट्री का, ऑल ओवर कंट्री का सबसे बेस्ट रोज गार्डन है चंडीगढ़ में, जो कि इतना खूबसूरत है कि मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे 1000 से भी अधिक वैरायटी के रोज है। सोच सकते 1000, ओवर 1000, है ना। A very big lake, सुखना लेक इज फेमस स्पॉट इन चंडीगढ़। और यहाँ एक झील भी है, सुखना झील। ठीक है, यहाँ एक झील है, सुखना झील भी यहाँ बहुत फेमस है ना। तो वहाँ सुखना झील पर भी लोग जाते हैं घूमने के लिए। इसके बाद आते हैं हम लोग श्रीनगर। श्रीनगर इज द लार्जेस्ट सिटी एंड द समर capital of Jammu and Kashmir state. It lies in Kashmir Valley on the bank of Jhelum River. ये कश्मीर सिटी जो है गर्मियों में यहाँ श्रीनगर जो है गर्मी ये एक बहुत बड़ा शहर है। और गर्मियों के दिन में जो श्रीनगर है ये जम्मू और कश्मीर का राजधानी हो जाता है। ठंडी के दिन में
ठंडी के दिन में क्या होता है? गर्मियों के दिन में तो ये हो जाता है, ठंडियों के दिन में बता सकते हो? ठंडियों के दिन में जम्मू और गर्मियों के दिन में श्रीनगर। It lies in Kashmir Valley on the bank of Jhelum River। ये कश्मीर वैली में है, कश्मीर में है और झेलम नदी के किनारे पर ये स्थित है। द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ क्योंकि कश्मीर में है तो ये ठंडी तो होगी और श्रीनगर भी बहुत ठंडा है। There are snowfalls in December and January। The weather is pleasant in summer। जो ठंडी में यहाँ पर बर्फबारी होती है तो बहुत ठंडी रहती है, पर जो गर्मियाँ रहती हैं यहाँ बहुत सुहानी होती है, तो इसीलिए लोग यहाँ गर्मियों में अक्सर घूमने भी जाते हैं क्योंकि इतना सुहाना मौसम होता है, बर्फ़ कम होती है तो लोग घूमते हैं और श्रीनगर को में अपना एंजॉय करते हैं। वहाँ के मौसम का, वहाँ के वेदर का, ठंडा ठंडा, गर्मियों में सब जगह गर्मी लगती है पर यहाँ बहुत सुहाना मौसम मिलता है। गर्मी नहीं लगती, ठंड भी बहुत अधिक नहीं लगती, हल्की हल्की ठंडी रहती है जो कि लोग को बर्दाश्त होता है और मज़ा आता है। पीपल वेयर लूज वुलन गारमेंट कॉल्ड फरहान। यहाँ के लोग जो है एक बड़ा सा पूरा फुल एकदम जैकेट टाइप का, ओवरकोट टाइप का बड़ा सा पहनते हैं, वुलन उसको कहते हैं, फरहान पहनते हैं। द पठानी सूट इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द मेन। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो जेंट्स हैं, पुरुषों का जो है पठानी सूट यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको बहुत पसंद है। पीपल स्पीक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड हिंदी। यहाँ का जो मुख्यतः भाषा है वो है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, है ना, और उसके बाद हिंदी। मेन जो यहाँ लैंग्वेज यहाँ कश्मीरी बोली जाती है, ठीक है, उसके बाद डोगरी, उर्दू और हिंदी भी बोली जाती है। उसके बाद है पीपल ईट अ स्पेशल नॉन वेजिटेरियन डिश कॉल्ड वाजवान प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन। दे ऑल्सो ड्रिंक अ स्पेशल टी कॉल्ड कहवा। यहाँ के लोग एक नॉन वेजिटेरियन डिश खाते हैं जिसको बोलते हैं वाजवान। ये वाजवान जो होता है जब भी कि कोई खास मौका होता है, बर्थडे पार्टीज वार्टीज, कभी भी कुछ होता है वैसा खास मौका, तो लोग यहाँ वाजवान खाते हैं, वाजवान बनाते हैं और खाते हैं। उसके बाद ये लोग जो खास एक तरह का चाय पीते हैं जिसे कहते हैं कहवा, जिसे कहते हैं कहवा, कहवा नाम का एक चाय पीते हैं ये लोग। द डल लेक इज़ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस इन श्रीनगर। और यहाँ पर जो डल लेक है, डल झील है, यहाँ का बहुत अधिक फेमस क्षेत्र है। द शालीमार बाग, अ ब्यूटीफुल गार्डन लोकेटेड इन नियर द डल लेक इज ऑल्सो अ फेमस प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। जो शालीमार बाग भी यहीं पर स्थित है और यहाँ का गार्डन भी, इसके ये एक बहुत खूबसूरत गार्डन है। कहाँ पर है? डल लेक के भी पास स्थित है। उसके बाद डल झील के बगल में स्थित है और इसीलिए ये डल झील के बगल में ये जो बागीचा है और भी ज़्यादा खूबसूरत, पानी के बगल में बागीचा और ज़्यादा सुंदर लगता है। इज ऑल्सो अ फेमस प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। ये एक फेमस जगह है, अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा फेमस है। और श्रीनगर के बारे में एक चीज़ है कि इसको बोला जाता है कि धरती का स्वर्ग भी इसको कहा गया। हम लोग ने पढ़ा है पहले भी और कुछ जानते भी हैं, तो तुम लोग को बता रहे हैं कि श्रीनगर को धरती का स्वर्ग भी कहा गया। ये इतना खूबसूरत है कि इसको बाहर से जो पर्यटक आए थे वो कहते कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो इसी श्रीनगर में है। ये इतना खूबसूरत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लखनऊ। लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब, इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज सिचुएटेड अलोंग बैंक ऑफ रिवर गोमती। लखनऊ जो है सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर। नवाबों का शहर हम लोग किसको कहते हैं? लखनऊ। लखनऊ में मैक्सिमम नवाब सब कहाँ रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। उनका स्टाइल अलग होता है नवाब लोग का। हाँ, हम लोग नवाब सब, हम लोग ये नहीं करते, वो नहीं स्टाइल क्या समथिंग, है ना। उसके बाद
ये कहाँ स्थित है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर एंड हॉट एंड ड्राई इन समर। जो लखनऊ में जो ठंडी होती है, ठंड और गर्म, मतलब नमी नहीं रहती है, ठंड और एकदम वो सूखी ठंडी होती है, और गर्मियों में भी पूरा एकदम गर्म ठंडी रहती है, जो कि बिल्कुल जिसमें हवा ना हो, एकदम पूरा गर्म ठंडा रहता है, सूखा सूखा एकदम। The city has rainfall in the month from July to September। यहाँ पर जुलाई से सितंबर तक वर्षा भी होती है। People speak हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू है। यहाँ का जो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश यहाँ का मेन लैंग्वेज है। उसके बाद है यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा यहाँ देखने के लिए लोग आते हैं। ये बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। फिर क्लॉक टावर, रूमी दरवाज़ा, शहीद स्मारक, यहाँ पर कुछ खास टूरिस्ट प्लेस भी हैं। द सिटी इज़ फेमस फॉर वंडरफुल एंड डिलीशियस डिशेज सच एज कबाब, कोरमा, वारकी, पराठा, है ना। इस तरह के कुछ डिशेज यहाँ पर कुछ ज़्यादा फेमस है। लोग बोलते हैं ना कबाब, नवाबों का कबाब, है ना कबाब, कोरमा, वारकी, पराठा, ये सब यहाँ पर फेमस है। और यहाँ का एक जो कलाकारी है वो अधिक फेमस है, वो है चिकनकारी। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो है, हस्तकला जो है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो कहाँ से प्रचलित हुआ? वो इसी लखनऊ से प्रचलित हुआ। इट इज़ डन ऑन कुर्ता, साड़ीज, बेडशीट एंड पिलो कवर्स। ये किसी भी चीज़ पर बनाया जाता है, शर्ट सब पर उतना नहीं यूज होता है, पर कुर्ता जो जेंट्स पहनते हैं, जो लेडीज़ पहनती है, कुर्ती, जो साड़ीज़, जो बेडशीट्स, जो पिलो कवर्स, इस पर चिकनकारी से चिकन एम्ब्रॉयडरी करके उसको खूबसूरत बनाया जाता है। पटना, Patna is the capital of Bihar. Its old name was Patliputra, a famous ancient city and capital of Magad Empire. मगध एम्पायर के समय में, मगध साम्राज्य के समय में इसका नाम पाटलिपुत्रा होता था। ये बहुत पुराना शहर है। इसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। पटना इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ रिवर गंगा। ये गंगा नदी के राइट साइड पे दाएं भाग में स्थित है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। यहाँ का जो जलवायु होता है, यहाँ जलवायु ठंडी में बहुत ठंडी और गर्मी में बहुत गर्मी होती है। टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, धोती, कुर्ता, सलवार कमीज, साड़ी एक्सेट्रा यहाँ का मेन पहनावा रहता है। यहाँ कुछ खास नहीं, जो नॉर्मल जो एक पहनावा होता है वही रहता है। पीपल स्पीक्स हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी एंड मैथिली लैंग्वेज है। यहाँ के जो लोग होते हैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और भोजपुरी, मैथिली यहाँ पर बोली जाती है। गोलघर म्यूजियम, पटना साहिब गुरुद्वारा, फिर कुम्हार पार्क, ये सब यहाँ पर घूमने के लिए कुछ खास जगह हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है ये कुछ। उसके बाद है पटना और एक चीज़ के लिए अब फेमस हो गया है, वो है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु जो है, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा ब्रिज बना है, लॉन्गेस्ट ब्रिज बना है, महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी के नाम पर, इसलिए भी ये फेमस हो गया। पटना इज ऑल्सो फेमस फॉर वंडरफुल फूड आइटम्स सच एज चूड़ा दही एंड लिट्टी चोखा। पटना का चूड़ा दही और लिट्टी चोखा भी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हमारा लेसन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर सेक्शंस पे, जो और एक्सरसाइजेस है वो सब मैं तुम लोगों को बता दूंगी बाद में। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ठीक है। Come to the question answer section. ठीक है, describe the climate of Delhi. Delhi has extreme climate.
It is very hot in summer. Dry winds called loo blows here. Okay, here. The winters are very chilly, cold. Waves blow in December and January, and it rains between July to September. ठीक है, उसके बाद है नेम द टूरिस्ट प्लेसेस इन चंडीगढ़. जो टूरिस्ट प्लेसेस है चंडीगढ़ में, द टूरिस्ट प्लेसेस इन चंडीगढ़ आर रॉक गार्डन, रोज गार्डन एंड सुखना झील लेक. ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन. Come to the question answer 3. Question number 3. Describe the clothes of people of Srinagar do wear. People of Srinagar wear loose woolen garments called farran, and men likes to wear Pathani suit. Okay. What are the things for which Lucknow is famous for? Lucknow is famous for its chicken embroidery, kebabs and kormas. Okay. Come to the question number 5. Come to the fifth question. What are the languages spoken by people in Patna? पटना में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी एंड मैथिली आर दी लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल इन पटना. ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली यहाँ लोगों के द्वारा बोली जाती है. व्हाट आर द टूरिस्ट प्लेसेस इन दिल्ली? जो दिल्ली में कौन से पर्यटक स्थल है वो सब है. देयर आर मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इन दिल्ली. दे आर रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, राजघाट, अक्षरधाम टेम्पल एक्सेट्रा. इसके अलावा भी है आपका पार्लियामेंट हाउस भी बहुत खूबसूरत है. ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया. लेसन हम लोग कंप्लीट हो गया. अगर तुम लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू मे राइट इट. 1 सेकेंड, वर्ड मीनिंग बाकी रह गया ना. ठीक है, इसके बाद मैं वर्ड मीनिंग करवा देती हूँ. अब हम लोग वर्ड मीनिंग कर लेते हैं. रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र. एट्रैक्शन, आकर्षण. आर्किटेक्ट, वास्तुकार. इनॉग्रेटेड, उद्घाटन. एम्ब्रॉयडरी, एक कढ़ाई का. सिचुएटेड, स्थित. ये हम लोग का लेसन कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन से पहले करवा दिए हैं. कोई भी डाउट होगा तुम लोग बताना, लिख लेना. ओके, थैंक यू.